पेट से आने वाली वो गुड़गुड़ की आवाज, हम सबने कभी ना कभी इसे महसूस किया है ना? कभी किसी शांत कमरे में तो कभी किसी जरूरी मीटिंग के ठीक बीच में। लेकिन सोचा है कभी कि ये आवाज आखिर आती कहाँ से है? क्या ये सिर्फ ये बताती है कि अब खाने का टाइम हो गया है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? तो चलिए आज इसी बहुत ही आम लेकिन थोड़ी रहस्यमयी आवाज के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये आवाज असल में है क्या? वैसे तो इसका एक फैंसी मेडिकल नाम भी है, बोर्बोरिग्मी। पर आम भाषा में कहें तो ये हमारे पेट और आंतों के अंदर हवा, गैस और लिक्विड्स के घूमने फिरने की आवाज है, बस। तो ये तो हुई ऊपर ऊपर की बात, लेकिन पर्दे के पीछे असल में हो क्या रहा है? मतलब ये गड़गड़ाहट पैदा कैसे होती है? और पता है, एक दिलचस्प बात यह है कि ये आवाजें हम सब में होती है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल शारीरिक क्रिया है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारा पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तब यही आवाजें ज्यादा तेज और ध्यान खींचने वाली बन जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पाचन गड़बड़ाता क्यों है? मतलब ऐसी कौन सी वजहें हैं जो इस शांत सी प्रक्रिया को एक शोरगुल वाले कॉन्सर्ट में बदल सकती हैं? देखिए, इसके कारण कई हो सकते हैं। कुछ तो जाने पहचाने हैं और कुछ थोड़े हैरान करने वाले। सबसे आम वजह है पेट में गैस बनना या फिर भूख लगने पर आंतों का सिकुड़ना। फिर आता है अपच, जिसे डिस्पेप्सिया भी कहते हैं। कभी कभी हमारी आंतें कुछ ज्यादा ही तेजी से काम करने लगती हैं, या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी कोई कंडीशन हो सकती है। हमारा खान पान भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे दूध, बीन्स या ज्यादा तला भुना खाना। और हाँ, हमारी मानसिक स्थिति जैसे कि चिंता और तनाव, ये भी पेट की इस गुड़गुड़ को बढ़ा सकती है। चलिए, दो सबसे आम वजहों के बीच का फर्क समझते हैं। एक है भूख और दूसरी है अपच। इन्हें ऐसे समझिए जैसे शरीर हमें दो अलग अलग मैसेज दे रहा है। भूख वाली गुड़गुड़ एक सिंपल सा रिमाइंडर है, भाई खाना चाहिए। ये तब होती है जब पेट खाली हो। लेकिन अपच वाली गुड़गुड़ एक तरह की चेतावनी हो सकती है, अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये तब होती है जब खाना ठीक से पच नहीं रहा होता, जिससे ज्यादा गैस बनती है। और कभी-कभी ये किसी अंदरूनी समस्या का संकेत भी हो सकती है। और ये कनेक्शन बहुत गहरा है। हमारा दिमाग और हमारा पेट लगातार एक दूसरे से बात करते हैं। इसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। तो जब हम चिंता या तनाव में होते हैं, तो हमारा दिमाग पेट को सिग्नल भेजता है, जिससे पूरी पाचन प्रक्रिया बिगड़ सकती है। और नतीजा, ज्यादा गैस, पेट फूलना और वही जानी पहचानी गुड़गुड़ की आवाज। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। पेट से आने वाली ये आवाजें महज एक नॉर्मल शोर हैं, या फिर ये किसी आने वाले खतरे की घंटी भी हो सकती हैं? आखिर इनमें फर्क कैसे किया जाए? देखिए, ज्यादातर समय तो ये आवाजें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। खाने के बाद, भूख लगने पर या पाचन के दौरान ये सब ठीक है। लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स हैं, कुछ ऐसे संकेत जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे अगर गुड़गुड़ के साथ बहुत तेज दर्द हो, मल में खून दिखे, लगातार दस्त की शिकायत हो, बिना किसी वजह के वजन घट रहा हो, या फिर ये आवाजें कई दिनों तक लगातार बनी रहें, तो ये संकेत हैं कि अब डॉक्टर से बात करने का समय आ गया है। ठीक है, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि कब चिंता करनी चाहिए, तो चलिए अब उस स्थिति की बात करते हैं जब ये सिर्फ परेशान करने वाली आवाजें हों। हम इन्हें शांत कैसे कर सकते हैं? अच्छी खबर ये है कि कई आसान घरेलू उपाय हैं। पहला, अपने खाने की रफ्तार को थोड़ा धीरे करें और ज़रूरत से ज़्यादा खाने से बचें। दूसरा, कुछ समय के लिए उन चीज़ों से दूरी बनाकर देखें जो ज़्यादा गैस बनाती हैं, जैसे दूध, दालें और बीन्स। तीसरा, गर्म पानी पीना पाचन तंत्र को शांत करने में मदद कर सकता है। और चौथा, दही जैसे प्रोबायोटिक्स को अपनी डाइट में शामिल करें। ये पोट के अच्छे बैक्टीरिया की सेना को और मजबूत करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, ये घरेलू उपाय सिर्फ सामान्य मामलों के लिए हैं। अगर समस्या लगातार बनी हुई है या आपको उन रेड फ्लैग्स में से कोई भी नजर आता है, तो डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे सही कदम है। वही सही जांच के बाद सही इलाज बता सकते हैं। जब बात मेडिकल इलाज की आती है, तो डॉक्टर्स के पास कई तरह के टूल्स होते हैं। जैसे गैस और सूजन के लिए सेमेथिकॉन जैसी दवाएं हैं। पेट में ऐंठन या मरोड़ के लिए डाइसाइक्लोमीन काम आती है। पाचन को बेहतर बनाने के लिए प्रोबायोटिक्स दिए जा सकते हैं। और अगर समस्या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है, तो फिर एंटीबायोटिक्स ही उसका इलाज। तो ये सेमेथिकॉन आखिर काम कैसे करता है? इसका तरीका बड़ा दिलचस्प है।
इसे पेट का बबल पॉपर समझिए। ये पेट में बने बड़े परेशान करने वाले गैस के बुलबुलों को फोड़कर छोटे छोटे बुलबुलों में बदल देता है और फिर इन छोटे बुलबुलों को शरीर से बाहर निकालना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, और डाइसाइक्लोमीन का क्या काम है? अगर सिमिथकोन बबल पॉपर है तो डाइसाइक्लोमीन एक पीसमेकर की तरह है। ये हमारी आंतों की बेचैन मांसपेशियों को शांत करती है, उन्हें रिलैक्स करती है। इसका नतीजा दर्द वाली ऐंठन और शोर करने वाली हलचल दोनों कम हो जाती हैं। तो अगली बार जब पेट में गुड़गुड़ हो तो उसे सिर्फ एक आवाज समझकर नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये शरीर का आपसे बात करने का एक तरीका हो सकता है। तो असल सवाल यही है, पेट तो बात कर रहा है, क्या हम सुन रहे हैं?